Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात, फिर से एक बार स्वागत है आपका। मित्रों, पिछला कक्षा हमारा चतुर्थी विभक्ति का था, संप्रदान कारक था। प्रमादवश, भूलवश उसमें मुझसे गलत चीज निकल गया है, उसको जरा आप लोग मिटा लेंगे, दिमाग से हटा लेंगे। मेरे शब्द निकले थे, मैंने पढ़ाने के क्रम में कह दिया था कि संप्रदान को कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मित्र, भूलवश ये निकला मेरे मुंह से, जबकि संप्रदान नहीं, संबंध मेरे दिमाग में था कि हम संबंध पढ़ा रहे हैं, मुंह से संप्रदान पढ़ाते वक्त, इसीलिए मुझसे भूलवश, क्योंकि मैंने पहले ही कारक शुरू में ही कह दिया है कि कारक के अंतर्गत कौन कौन है। तो ये भूलवश मुझसे निकला कि संप्रदान को कारक विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसको हटा लीजिएगा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति कारक के अंतर्गत है, संबंध नहीं है। षष्ठी विभक्ति जो है वो संबंध संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं है, तो ये चीज दिमाग में रख लेंगे, संप्रदान है। अब हम आते हैं, चतुर्थी विभक्ति हमारा पूर्ण हुआ था, आपने अभ्यास किया होगा। जहां कहीं भी समस्या आएगी आपको अभ्यास करने के क्रम में, तो आप हमसे जिज्ञासा करेंगे, ऐसा उम्मीद है, अपेक्षा है। अब हम प्रवेश करते हैं अपादान कारक में, पंचमी विभक्ति में। कहता है ध्रुवम अपाये पादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव मतलब होता है निश्चित। ध्रुव मतलब निश्चित, यह स्थान जो हुआ वो निश्चित हुआ। कहा इस निश्चित वस्तु से, निश्चित स्थान से जब कुछ पदार्थ अलग हटता है तो इस निश्चित वस्तु को ध्रुव या अपादान कहते हैं। जिस निश्चित वस्तु या स्थान से कुछ अलग हटता है उस निश्चित वस्तु या स्थान को अपादान कहते हैं। वह निश्चित वस्तु या स्थान क्या कहलाएगा? अपादान कहलाएगा। जिस स्थान से अलग हटता है, जो अलग होता है वो नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत बार सुना होगा। तो वृक्ष जो है वह स्थिर है, निश्चित है, अलग हटता है पत्ता। तो जिस स्थान से अलग हटता है वृक्ष, वह स्थान या जगह है, वहां से अलग हटता है पत्ता, तो वहां आंख से अश्रु गिरते हैं, तो यहां आंख हो जाएगा। विद्यालय से छात्र निकलते हैं, विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। मुंह से दांत गिर गए, मुंह हो जाएगा। शरीर से प्राण निकल गए, शरीर हो जाएगा। अर्थात वह स्थान या वस्तु जहां से कुछ अलग हटता है उस स्थान या वस्तु को अपादान कहते हैं, निश्चित कहते हैं। और अपादान जो भी होगा, अपादान पंचमी कहता है, अपादान में जो भी अपादान होगा उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्रुव मतलब हो गया निश्चित, अपाय मतलब अलग हटना, उसे अपादान कहते हैं। अर्थात निश्चित वस्तु से जब कुछ अलग हटता है तो उस निश्चित वस्तु को अपादान कहते हैं। अपाय अलग हटना, अपादान, जहां से अलग हटता है उसे अपादान कहते हैं, ठीक है। और अपादान जो भी होगा अपादान, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। अगला सूत्र कहता है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु कहता है भी और त्रा। भी धातु डरने के अर्थ में, त्रा बचाने के अर्थ में, बचाना, त्राण करना, बचाना। पापात हरि त्रायते, त्रायते रक्षते। भी डरना, व्याघ्रात विभेति, अध्ययनात विभेति। भी डरना, जिस चीज से हम डरते हैं, डरने के अर्थ में जहां से हम डरते हैं, जिस स्थान से डरते हैं, जिस वस्तु से डरते हैं, जिस चीज से हमें डर लगता है। जैसे छात्रों को अध्ययन से डर लगता है, तो अध्ययन, जिस चीज से हम डरते हैं उस चीज में, जिस स्थान से हम डरते हैं, जिस व्यक्ति से हम डरते हैं, जिस वस्तु से हम डरते हैं, उस वस्तु में या जहां कहीं भी जिससे हमें डर होता है उस चीज में, और जिससे हम बचते हैं, बचाते हैं। त्राण मतलब होता है बचाना, तो जिससे बचाते हैं। इन दोनों धातुओं के अर्थ में भी मतलब डरना, त्रा मतलब बचाना। तो भी त्रार्थानाम भय हेतु, डरने के अर्थ में या बचाने के अर्थ में जिस चीज से डरा जाए
या जिससे बचाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सर्पात बिभेति, सर्प से डरता है। अहम सर्पात बिभेमि, मैं सांप से डरता हूं। हरि पापात् त्रायते, हरि पाप से बचाते हैं, अर्थात त्राण के अर्थ में और डरने के अर्थ में। जिस चीज से डरे या जिस चीज से बचाया गया उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वारणार्थम ईप्सितम, कभी कभी इस सूत्र से पूछ देता है उदाहरण, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। वारणार्थम, वारणार्थम, वारण होता है हटाना, निवारण करना, हटाना। तो जिस चीज से किसी को हटाया जाए, संपत्ति से भाई को हटा दिया तो संपत्ति में, फसल से गाय को हटा दिया फसल में। सस्यात् गाम वारयति, सस्य मतलब होता है फसल, अनाज जो लगाते हैं खेत में। गृहात् सर्पम वारयति, घर से सांप को भगाता है। तो जिस चीज से, जिस स्थान से किसी को वार करते हैं, हटाते हैं, निवारण करते हैं, उस स्थान में, उस चीज में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है हेतु तृतीया पंचमी च। ये सूत्र हमने तृतीया विभक्ति में पढ़ा था, एक बार पुनः उसका रिवीजन हो जाता है। यहां कहता है हेतु पंचमी तृतीया च, वहां था हेतु तृतीया पंचमी च, पहले तृतीया विभक्ति था इसलिए वहां पर तृतीया शब्द का प्रयोग पहले हुआ था। यहाँ पंचमी विभक्ति है तो पहले पंचमी शब्द का प्रयोग हुआ है। चीज वही है, हेतु मतलब कारण, कारण में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। आप स्वतंत्र हैं, आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करें या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। तो हेतु तृतीया पंचमी च या हेतु पंचमी तृतीया च। उसके बाद फिर वही चीज पृथक बिना नानाभिः तृतीयाभ्यंतरस्याम, ये भी हम पढ़े हुए हैं कि पृथक, बिना और नाना शब्द के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये द्वितीया तृतीया और पंचमी बार बार हम इस चीज को कहे हैं, इसको भी अपना दिमाग रिवीजन कर लीजिए। अगला है आख्यातोपयोगे पंचमी, यह भी उदाहरण के लिए आता है। आख्यातोपयोगे पंचमी, आख्यात उपयोगे अर्थात जिससे, वह व्यक्ति जिससे हम नियम पूर्वक विद्या पढ़ते हैं। एक दिन किसी से जाकर के प्रश्न कर लिए कि भैया, काका, मामा, दादा, यह क्या होगा, वो नहीं। हम जहां नियमित रूप से अर्थात गुरु से, शिक्षक से, या कहीं जहां कहीं भी हम स्कूल नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वह व्यक्ति जिससे नियम पूर्वक हम पढ़ते हैं। नियम पूर्वक समझ रहे होंगे आप लोग कि एक दिन पढ़े और 10 दिन छोड़ दिए, वो नहीं। आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, हो सकता है विरामवश, प्रमादवश कभी नहीं गिरा पाए, तो वो अलग चीज है। अन्यथा जिससे नियम पूर्वक अनवरत हम पढ़ते हैं उसे आख्यात कहते हैं, और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात शिक्षक में, दिमाग में एक चीज सेट रख करिए, गुरु, शिक्षक, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आख्यातोपयोगे पंचमी, आख्यात के उपयोग में अर्थात जहां नियम पूर्वक पढ़ा जाता है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला सूत्र कहता है, ये इससे उदाहरण प्रायः देखा गया है, आता ही आता है, हुआ प्रभवश्च। भू धातु, भू धातु है होना या उत्पन्न होना। कहता है भू धातु का अर्थ यदि उत्पन्न होने के अर्थ में हो, निकलने के अर्थ में तो हम बार बार पहले ही कह दिए हैं कि जहां से निकलना है वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्पन्न होने के अर्थ में यदि भू धातु का प्रभवती, उत्पन्न होता है, होती है, तो वहां पर यदि भू धातु का प्रयोग उत्पन्न करने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में प्रयोग होता है, तो वह स्थान या वस्तु जहां से कुछ उत्पन्न होने की बात की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तकात् ज्ञानम उद्भवति,
हमें ज्ञान कहां से मिलता है? इसी चीज से मिलता है, इसी पुस्तक से मिलता है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से प्रभवति उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। अश्रु नेत्रात् प्रभवन्ते, प्रभवन्ते, आंसू जो है आंखों से प्रकट होते हैं, घुटने से नहीं ना। तो जहां से उत्पन्न होने की बात की जाती है वह स्थान पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है। भूभः प्रवच, भू धातु का अर्थ यदि उत्पन्न होने के अर्थ में प्रयोग होता है तो जिस वह स्थान जहां से कुछ प्रकट होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद बहिर्योगे, इसमें से उदाहरण देखा गया है, यह भी रहता है कहीं ना कहीं, यह आपको चाहे अव्यय के योग में अर्थ में रहे या कहीं बहिर्योगे पंचमी। बही मतलब बाहर, जिस स्थान से बाहर किसी अन्य चीज की बात की जाए, बाहर होने की बात की जाए, जैसे घर से बाहर निकलो, गृहात् बहिर्गच्छ, नेसरे, तो घर में, ठीक है। कक्षात् बहिर्गच्छ, क्लास से बाहर जाओ, तो बही अर्थात बाहर। तो जिस स्थान से बाहर हटने की बात की जाती है वह स्थान पंचमी विभक्ति में होता है, उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बहिर्योगे अर्थात बहि मतलब बाहर हटने के अर्थ में, जहां से बाहर हटा जाता है उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी देखा गया है कि इसमें से प्रश्न पूछ देता है, और खास करके अनुवाद में कभी कभी पूछ देता है कि दिग देश काल वाची भी, दिग देश काल वाची भी। दिग दिशा, देश स्थान और काल समय। दिग दिशा, देश स्थान, काल समय। कहता है इन तीनों के स्थान माने योग में, प्रयोग में, दिक दिशा के प्रयोग में पूर्वात् पूर्वम गच्छ, पूर्वात् पूरब, पूरब से भी पूरब जाओ, पूर्वात् पूर्वम गच्छ, पूरब से भी पूरब जाओ। उत्तरात् उत्तरम, उत्तर से उत्तर, उत्तरोत्तर जिसको कहते हैं। स्थान हुआ प्रयागात् पूर्वम काशी, प्रयाग से पूर्व काशी है। झंझारपुर स्थानात् पूर्वम घोघरडीहा इति स्थानम, झंझारपुर नाम के स्थान से पूर्व घोघरडीहा नाम का स्थान है। मधुबनी स्थानात् पूर्वम झंझारपुर, मधुबनी नाम के स्थान से पूर्व झंझारपुर है, यानी स्थानवाचक। उसके बाद समय, समय कहता है मासात् पूर्वम मास, मास से पहले मास। चैत्रात् पूर्वम फाल्गुनः, फाल्गुनात् पूर्वम माघः, माघात् पूर्वम माघ से पहले पूष, और पुषात् पूर्वम मार्गशीर्ष अग्रहण, यानी समयवाची। तो दिशा, स्थान और समय, वह कहता है कि इन शब्दों के योग में जिस स्थान से हट करके पहले कोई चीज कहा जाता हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह से पंचमी विभक्ति में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको हमने देखा, समझा है। इसको अभ्यास कीजिएगा, जहां कहीं भी परेशानी हो वहां आप हमसे जिज्ञासा कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।